So welcome dear student. Today we will discuss MSc Life Science 2018 paper and the code of paper A and paper divided in two part A and part B. पार्ट ए के अंदर डियर स्टूडेंट 30 क्वेश्चन हैं. ऑल क्वेश्चंस को नेसेसरली करना है. मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन from biology, about 20 question out of 30. So let's discuss part A, question 1. Okay, alteration of generation is seen in. So dear student, alteration generally प्लांट्स में देखने को मिलती है. हैप्लॉइडी एंड डिप्लॉइडी कंडीशन होती है, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट वाली कंडीशन. सो एंजियोस्पर्म में भी अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है. ठीक है, टेरिडोफाइटा में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है. तो ऑलमोस्ट जो ऑल प्लांट्स हैं उनके अंदर हम अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन को देख सकते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. मोमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस ए सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए लोअर टू a region of higher concentration that expends energy is called. तो क्या कर रहे हैं कि हम लो कंसंट्रेशन से किसी मॉलिक्यूल्स को हाई कंसंट्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं. ठीक है, सो एक अनफेवरेबल कंडीशन है. तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एटीपी का यूज करते हैं. इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं. देन मूविंग टू क्वेश्चन 3. पेंटिंग इन डॉग्स इज ए प्रोसेस ऑफ. तो पेंटिंग क्या होती है, जनरली आपने डॉग को देखा है कि वो अपनी जो टंग है यानी जीभ है उसको निकाल कर बाहर, जब टेम्परेचर हाई होता है तो वो तेज सांसें लेता है. ठीक है, तो वो अपना क्या करता है, थर्मोरेगुलेशन है उसको मेंटेन करता है. देन मूविंग टू क्वेश्चन 4. pH ऑफ ब्लड वुड डिक्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ. तो ब्लड की जो pH है वो कैसे डिक्रीज हो सकती है, एक्सेसिव बाइकार्बोनेट आयंस के प्रोडक्शन से हो सकता है. क्योंकि जनरली जो बाइकार्बोनेट है H2CO3-, ये बाइकार्बोनेट आयन है और ये बाइकार्बोनेट आयन है वो ब्रेक हो जाते हैं सेल के अंदर. H+ स्पॉन्टेनियस ब्रेकडाउन होता है इनका और HCO3- के अंदर. ठीक है, अब इन H+ आयंस की वजह से जो pH है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो करेक्ट आंसर मस्ट बी C. देन मूविंग टू क्वेश्चन 5. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स डज नॉट इनिबिट सेल वॉल सिंथेसिस. तो एम्फिसिलिन है, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस को ब्लॉक करती है. सिपेलोस्पोरिन है, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन जैसा ही ड्रग है और ये भी पेप्टिडोग्लाइकॉन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है. ठीक है, और जो वैनकोमाइसिन है ये बैक्टीरिया के अंदर जो ट्रांसपेप्टिडेज या जो एक्टिविटी है जिसमें डी एलानिन अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं, यानी उनका जो ट्रांसपेप्टिडेशन होता है. तो कहने का मतलब है कि जो विनकोमाइसिन है ये भी सेल वॉल के अंदर ट्रांसपेप्टिडेशन जो बॉन्ड हैं उनको नहीं बनने देती है. सो एम्फिसिलिन, सिपेलोस्पोरिन और वैनकोमाइसिन ये बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं. लेकिन जो इरिथ्रोमाइसिन है ये सेल वॉल सिंथेसिस को ब्रेक नहीं करती, क्योंकि इसका जो टारगेट होता है वो 50S सब यूनिट होता है और ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस को ब्लॉक करती हैं. सो मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियस प्लांट. तो डियर स्टूडेंट, एम्फीबियंस जो प्लांट हैं वो यहाँ पे पॉलीगोनम है. बाकी जो हाइड्रिला है, केजुराइना है, वोल्फिया है, दे आर ऑल ऑफ एंजियोस्पर्म. ठीक है, सो करेक्ट आंसर ए. देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट. डार्विन फिंचेस आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ. तो डार्विन फिंचेस है वो अलग अलग
आइलैंड, जो गैलोपाग आइलैंड था उसके ऊपर अलग अलग एरिया थे, उसमें किसी फिंचेज का जो जो बीक साइज है वो डिफरेंट था, किसी का इस तरीके से था, किसी का एकदम नुकीला था। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसके हैं, अडेप्टिव रेडिएशन में आते हैं। ठीक है, देन मूविंग टू क्वेश्चन 13, what is the added to the 3' end of many eukaryotic mRNA after ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो यूकेरियोटिक एमआरएनए हैं उनका जो 3 एंड है उसकी तरफ बहुत सारे एडिनिन जोड़ दिए जाते हैं जिसको हम पॉली एडिनाइलेशन कहते हैं। ठीक है, अबाउट 200 एडिनिन को जोड़ा जाता है। सो द करेक्ट आंसर मस्ट बी बी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाइज। तो इकोलाई के अंदर जो मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, सो सेमी कंजर्वेटिव एंड बाई डायरेक्शनल, ऑप्शन सी ट्रू। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 15, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो सेल साइकिल के जो सिंथेटिक फेज है यानी एस फेज के अंदर है वो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल कंपार्टमेंट्स इज एसोसिएटेड विद ए प्रोटीन स्केलेटन कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ लेमिना। तो डियर स्टूडेंट, जो लेमिनिन है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का प्रोटीन है। ठीक है, ये न्यूक्लियर के मेम्ब्रेन में पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन मस्ट बी सी। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट 17, एडजुवेंट्स आर। तो एडजुवेंट्स क्या होते हैं कि हम हेप्टेन है जो एक लो मोलिकुलर वेट का कंपाउंड था हेप्टेन, और उसके साथ में हम एडजुवेंट को ऐड कर देते थे तो वो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ जाता था, और मॉलिक्यूलर वेट है बढ़ने के बाद वो क्या कर सकता था, इम्यूनोजेनिसिटी को कोज कर सकता है। सो ये क्या है, एक कोज ए स्लो रिलीज ऑफ एंटीजन। देन मूविंग टू क्वेश्चन 18, सो when the experimentally isolated part of embryo develop less structure than expected from their fat map। ठीक है, इट इज रेफर टू एज, तो ऐसा सिंसियल डेवलपमेंट के अंदर होता है। जो इंसेक्ट हैं उनके अंदर जो सिंसियल डेवलपमेंट है, फॉर एग्जांपल ड्रोसोफिला, उसमें जो पेरीफेरी है उसकी तरफ सेल्स पाए जाते हैं। तो अगर हम इनको आइसोलेट करते हैं यहाँ की जो सेल्स को, तो ये सेल्स हैं वो कोई हेड बनाएगा, कोई थोरेक्स बनाएगा। तो जो फैट मैप हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे थोड़ा सा लेस स्ट्रक्चर हैं वो डेवलप होती हैं। देन मूविंग टू क्वेश्चन 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली ऑर्डर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इन टर्म ऑफ इंक्रीजिंग फोटोन एनर्जी। तो सबसे ज़्यादा जो फोटोन एनर्जी होता है वो एक्सरे का होता है। ठीक है, और जो सबसे कम है वो किसका होता है, रेडियो वेव का होता है। सो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन ए है वो यहाँ पे ट्रू है। सो रेडियो एक्टिव के बाद में इंफ्रारेड होगा, फिर विजिबल लाइट, फिर यूवी होगा, और उसके बाद में क्या होगा, एक्सरे होगा। देन मूविंग टू क्वेश्चन नेक्स्ट, individuals diagnosed with xeroderma pigmentosum are most likely to develop skin cancer as they are deficient in। तो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन जो रिपेयर का पाथवे है, अगर ये पाथवे डिफेक्ट हो जाए तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम हो जाता है, इट्स ए टाइप ऑफ कैंसर। ठीक है, सो हियर द करेक्ट आंसर ए। सो डियर स्टूडेंट, हमने पार्ट ए के अंदर
आउट ऑफ 30 क्वेश्चन में 20 जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो 8 क्वेश्चन हैं वो किसके हैं, केमिस्ट्री के हैं, तो आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर लेना। बाकी बायोलॉजी के जो 2 क्वेश्चन हैं उनको मैं करा देता हूँ। हियर दैट 25 एन एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, सॉरी ये नहीं है, ओके एनाइंशियमर का है। तो एनाइंशियमर क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल स्टेरियो आइसोमर्स होते हैं। सो इन 26 करेक्ट ऑप्शन बी। तो ये मैथ के जो क्वेश्चंस हैं आप सोल्व कर लेना। यहाँ पर 27 का जो नोबेल प्राइज है वो पूछा गया है, तो ये सर्केडियम रिदम के लिए दिया गया था। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।